जैक को पजल्स बहुत पसंद है और खासकर जब वो शांति से बैठकर इसे सुलझाता है। पर बहुत बुरा हुआ, उसके दो नटखट दोस्त ना जाने कहां से आ गए। लेकिन चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। Hey! ठीक है, फिर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलो शुरू करते हैं। आज हमें गोल, चौकोर और त्रिकोणीय खाद्य पदार्थ मिले हैं। Oh, really? चीज स्वादिष्ट। जैक के पास चॉकलेट है, भाग्यशाली निकला। और कैटी को चिप्स बहुत पसंद है, इसलिए वो बाकी सब की तरह खुश है। हमारे प्रतियोगी खाने के लिए तैयार हैं। आप दांव लगा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पहले कौन खत्म करेगा। कैटी ने खाना शुरू कर दिया है। वो बहुत जल्दी में थी और इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह चिप्स बहुत तीखे भी हो सकते हैं। जैक और एमा के लिए ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, पर चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। एमा आखिरकार समझ गई है कि उसे बदबूदार चीज परोसा गया है, वैसा नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। इसका मतलब है उसे इसे निपटने के लिए कुछ रचनात्मक काम करना होगा। मैं आप सभी को सलाह देती हूँ कि इस तरह का व्यवहार अभी नहीं बल्कि कभी भविष्य में कर लेना। उसके तरीके से वह जल्दी से अपने डिश को खा लेती है और अब जैक और केटी वास्तव में जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बहुत देर हो गई दोस्तों, उसने तो कर भी लिया। जैक दूसरे स्थान के बहुत करीब है, जबकि केटी के चिप्स के प्लेट में कुछ बदला नहीं। बेचारी केटी। पिछले बातों को भूल जाओ दोस्तों, यह आगे बढ़ने का समय है। इस दौर में जैक अपने प्लेट में जो है उसको देखकर उतना खुश नहीं है और दूसरे के पास क्या है। वाह, ओरियोज और केक तो वसाबी से 100 गुना अच्छा है। एमा उन कुकीज को खाने के उचित तरीकों को जानती है, लेकिन कैटी इस बात को लेकर अड़ी है कि उसे क्या करना है क्योंकि उसके पास कांटा नहीं है। जैक इस दौर में परेशान हो रहा है, पर केटी स्पष्ट रूप से अपने केक को मुंह में पूरा भर कर काफी आनंद के साथ खा रही है। स्वादिष्ट। जरा देखो वह केक के फ्रॉस्टिंग के साथ कितना खुश है। जैक ने एक तरीका निकाला। वसाबी हमेशा सुशी के साथ जाता है ना? तो फिर समस्या सुलझ गई। सभी पूरे ध्यान से खाना खत्म करने में लगे हैं, पर अभी तक पता नहीं कि जीत कौन रहा है। पर जैक सभी को आश्चर्यचकित करता है, हालांकि उसके पास सबसे खराब डिश था। बहुत बढ़िया दोस्त, खाने का प्रभावशाली तरीका था वह। ओह, क्या यह कच्चे अंडे की जर्दी है ना? और ठीक इसके बगल में एक अद्भुत सैंडविच है। लेकिन जैक को इसे लेने और इसे खाने के लिए इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। कैटी पहले उसे याद दिलाना चाहती है कि चुनौती में व्यवहार कैसे करना चाहिए। बिंगो। और अब वास्तव में उस सैंडविच उसका है, जैक का नहीं। बिंगो। माफ करना जैक, जो सोता है वो खोता है और अब तुम्हारे पास एक खाली प्लेट है। बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बस ऐसा सोच लो कि वह तुम्हारे लिए नहीं था और शांति बनाकर रखो। और कौन जानता है, शायद ये तुम्हारे भलाई के लिए हो। देखो, उस सैंडविच में सार्डिन था। छी। केटी के चालाकीपन के लिए तो यह अच्छा सबक था। सही कह रही हूँ ना? जैक खुश है क्योंकि वह इस दौर से बाहर था। Yes! वाह, चिप्स सभी अलग अलग आकृति और स्वाद के। यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि सभी को उसके पसंद के मिले हों। एमा खुश दिख रही है। जैक को दिलचस्प चौकोर चिप्स मिले हैं और केटी के पास उसके परिचित चिप्स मिले हैं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? नहीं, वह एक ही गलती 2 बार नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब बाकी दोनों अपनी स्नैक्स की प्लेट पर टूट पड़े हैं। Okay. चलो करो करो करो। जैक बस फालतू में कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपने मुंह में जितना संभव हो सारी चीज एक साथ डालने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह की रणनीति खतरनाक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एमा मदद करने के लिए है। ओह, जैक अब प्रतियोगिता से बाहर है। एमा का ध्यान अपनी प्लेट की ओर जाता है और वह महसूस करती है कि उसके पास वास्तव में जीतने का एक अच्छा मौका है और वह कोशिश करती है और उन सभी को हरा देती है। Oh, baby. अब अपनी ज्यामितीय चुनौती के साथ आगे बढ़ते हैं। जैक एमा पर क्यों हंस रहा है? ओह, अब समझी, उसे खाली प्लेट मिला है। अन्य दोनों के प्लेट में वास्तव में कुछ बहुत ही स्वादिष्ट उनके लिए इंतजार कर रहा है। हैम और पिज्जा। ओह हाँ, पर कैटी को एक गलती समझ में आ गई। गोल पेपरोनी स्लाइस नहीं, यह उसके लिए नहीं है। एमा इधर देखो, यह आ रहा है। खैर, यह अच्छे से काम कर गया। Thank you very much. वह कम से कम भूखी नहीं रहेगी और उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि पेपरोनी को स्वाद तो उंगली चाटने लायक अच्छा था। इतना बढ़िया कि उसने रिकॉर्ड समय में उन तीनों टुकड़ों को खा लिया। कैटी और जैक उसकी जीत से खुश नहीं है। Oh, forget it. ओह, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? भगवान का शुक्र है, आइसक्रीम मदद करेगा। प्रत्येक प्रतियोगी को उनके संबंधित आकार मिलते हैं। अरे यह क्या? यह तो पहले से ही पिघल रहा है, लेकिन वह अभी भी स्वादिष्ट होगा। इससे पहले कि यह पिघलकर दलदल में तब्दील हो जाए, इसे खा लेना चाहिए। मम्मी, लेकिन रुको, शायद इसमें कुछ टॉपिंग डालना होगा। gotcha. Oh, really? व्हिप्ड क्रीम, केचप और टबैस्को। अच्छा, बुरा और बहुत बुरा। अब शुरू करो। तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम किसी भी चीज के लिए तैयार हो, तो फिर शुरू करो। हम बस देखते रहेंगे। Okay. एमा ने इतनी ज्यादा व्हिप क्रीम डाल दी है कि आप अब उसकी आइसक्रीम देख भी नहीं पाएंगे। और उसके प्रतिद्वंदी उसके विपरीत जा रहे हैं। वे बस कम से कम डालना चाह रहे हैं और उस स्थिति में एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणाम भयानक होंगे। केचप और तीखा सॉस। उफ। जैक और केटी खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, जैक को मदद की जरूरत है। उसे अपने मुंह में उस स्वाद को हटाने की जरूरत है और इसमें व्हिप्ड क्रीम मदद जरूर करेगा। केटी अपने आइसक्रीम को खाने वाली नहीं है। एमा ने तो मीठा कुछ ज्यादा ही खा लिया है। Gotcha. ऐसा लग रहा है कि वह व्हिप्ड क्रीम के लिए दीवानी हो गई है। ओह, और वह जीत गई फिर से। लेकिन इस बार तो ऐसी ही उम्मीद थी। इस चुनौती में ओह यार, मुझे लगता है कि हमने अपने सारे कैंडी खा लिए हैं और अब खाली पैकेट के अलावा कुछ नहीं बचा है। ओह रुको,
मुझे लगता है इसमें अभी भी कुछ बचा हुआ है। ऑस्टिन देखो। धन्यवाद सारा, इसके मजे लो। हाँ? अरे वाह, ये तो हमें एक चुनौती में ले आया। चलो देखते हैं हमें क्या मिला है। मैं देख रहा हूँ कि तुम उतनी खुश नहीं हो, शायद तुम इसे बदलना चाह रही हो। हाँ, खुशी खुशी। अब इन ढक्कन को उठाते हैं। गुलाबी फैंटा, यह मेरा पसंदीदा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और यह ठंडा भी है। जरा रुको यार, मैं भी अपना पीना चाहता हूँ। और हम दोनों को सोडा के साथ जाने के लिए मजेदार कप मिले हैं। अरे इसे तो खा सकते हैं। क्या सच में? फिर मैं भी तुम्हारी तरह करूंगी ऑस्टिन। यह कप जेलो का बना हुआ है। यह कमाल का है। मुझे लग रहा है तुम्हें अपना बहुत पसंद आया। हाँ, और मेरे पास एक और डिश है जो हम दोनों के खाने के लिए है। यह पैकेट तुम्हारे लिए है। Awesome. पॉप रॉक्स, Okay. बहुत बढ़िया। चलो देखिए कि वे कितने शक्तिशाली हैं। मैं इसे अपने जीभ पर छिड़क लूंगा और फिर ऊपर से फैंटा पीऊंगा। वाह, ये अच्छा आइडिया है। ऑस्टिन तुम सही थे। इन दोनों को एक साथ खाना एकदम सही है। यह तो अभी भी उसमें ही डूबा हुआ है और इसका मतलब है मैं उसका यह कप ले सकती हूँ। अरे यह क्या कर रही हो सारा? माफ करो, पर तुम इसे नहीं खा रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि यह बर्बाद हो जाए। तुम फिर से दूसरे का खाना लेने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें तुम्हारा अपना मिला है। गुलाबी केक, बहुत बढ़िया। मुझे आशा है कि मुझे भी वही मिला है, केवल नीला। Wow. मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। मीठा और स्वादिष्ट। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो क्यों ना इसमें डुबकी लगाकर जल्दी से खाया जाए। ओह, मेरा चेहरा तो पूरी तरह से फ्रॉस्टिंग से ढक गया है। तुम बस देखते रहो, तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। What? चीजें अब गंभीर मोड़ ले रही हैं सारा। ये लो, खाने की लड़ाई। मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ कि तुम हार मान जाओ। मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसके तो तुम सपने देखो। मुझे तो लगता है हम दोनों समान स्थिति में हैं। तुम शायद सही हो, हम में से कोई भी अच्छी स्थिति में नहीं है। अच्छी बात यह है कि यह फ्रॉस्टिंग बहुत स्वादिष्ट है। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हम दोनों जोकर की एक जोड़ी लग रहे हैं। इस बार शुरुआत तुम करो। यदि तुम कहती हो तो ठीक है। वाह सकर, Wow. मुझे भी उसमें से कुछ चाहिए। सारा, सारा, तुम वहाँ ठीक तो हो? ठीक है, फिर मैं बस अपना ध्यान इस पर केंद्रित करूंगा जो मेरे सामने है, और वो है मेरा कैंडी। क्या मैं भी उसकी तरह किस्मत वाली रहूंगी? क्या अनार? मैं इसे कैसे खाऊं? मैं इसको काट कर नहीं खा सकती। ऑस्टिन को इस तरह की कोई समस्या नहीं है, पर अरे मुझे लगता है कि मुझे पता है कि यहाँ क्या करना है। अब केंद्र में होगा एक बड़ा चाकू, और अब यह लो तुम कड़े फल। सारा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी तनाव और हताशा को उत्पादक तरीके से बाहर निकाल रही हूँ। देखो, मैंने तुमसे कहा था मैं यह संभाल लूंगी। अब आखिरकार मैं थोड़ा खा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी मदद करो, ये शक्कर एक साथ चिपक कर बड़े हो गए हैं और अटक गए हैं। शांत हो जाओ, मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। उफ,
यह इतना आसान नहीं है। निकल गया। ओह, आखिरकार इतना बड़ा। तुम्हारे मुंह में आटा कैसे? क्या तुम मुझे गला लगाना और धन्यवाद करना चाहते हो? नहीं धन्यवाद, पर मैं यह वापस ले रहा हूँ। तुम्हें कोई तमीज नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम एक दूसरे का ढक्कन उठाएं? 1 2 3 उठाओ। एक डोनट नीले फ्रॉस्टिंग के साथ मेरे लिए अच्छा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने उत्साहित क्यों हो। ये डोनट बहुत छोटे हैं। कुछ नहीं होने से तो अच्छा है। हाँ, यह भी सही है। और यह स्वादिष्ट है। तुम्हें यह बात समझ आ गया? और तुम भी सही थी जब तुमने कहा था कि यह छोटा है। मेरा पंप कहाँ है? मैं इस ट्रीट को जल्दी से बड़ा कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो ऑस्टिन? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वाह, यह तो अद्भुत है। यह काम कर गया। यह आकार मुझे ज्यादा पसंद है। और स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। ऑस्टिन, वो पंप मुझे भी देना। मैं भी तुम्हारी चाल अपनाने की कोशिश करती हूँ। और अब थोड़ा और। सारा, मुझे डर है कि ये शायद ये काफी बड़ा हो गया होगा। इसे मत खोलो। इतना फ्रॉस्टिंग। उफ्स, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रही थी। रॉक पेपर सीजर कैसा रहेगा? ठीक है। कैची ने कागज को हरा दिया। मैं पहले हूँ। Wow! ओरियोस नीले फ्रॉस्टिंग के साथ, बहुत बढ़िया। क्या मैं इनमें से एक खा सकती हूँ प्लीज? नहीं, तुम्हारे लिए कोई नीला नहीं। ठीक है फिर, मुझे क्या मिला है? कच्चा बेकन। इसे केवल एक ही आदमी ठीक कर सकता है, और वह है एक अच्छा शेफ। What? बेकन बुरा नहीं है। मैं इसे बिजली की गति में फ्राई कर सकता हूँ। यह अच्छे से पक गया। वो ना, मैं कमाल का शेफ। मैं इसे वापस भेज देता हूँ उसके पास जिसने इसका ऑर्डर दिया है। हाँ, अब यह है ना जिसकी बात मैं कर रही थी। अब मैं इसे अच्छे से खा पाऊंगी, पर पहले इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ। सब तैयार हो गया। बहुत ही करारे और स्वादिष्ट। बेकन एक पाक कलाकृति है। हाँ, वैसे मेरा कुकीज अभी भी बेहतर है। लगता है दरवाजे पर कोई है। ऑस्टिन, जाकर खोलो। क्या तुम जा रहे हो खोलने के लिए? अब मुझे मौका मिला है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ओरियोज हमेशा स्वादिष्ट होता है। अगर दूध होता तो और अच्छा रहता। खैर, कोई बात नहीं। मैं ये अंतिम टुकड़ा ऑस्टिन के लिए छोड़ देती हूँ, पर इसके अंदर कुछ सरप्राइज भरकर। ठीक है, मैं वापस आ गया। मेरा खाना कहाँ गया? मैंने कुछ छुआ भी नहीं है। मैं कसम खाकर करती हूँ। बहुत अच्छा सारा, कम से कम एक तो छोड़ा तुमने। छी, क्या किया है तुमने? Come on! मैं बस तुम्हारे ट्रीट में एक नया स्वाद डालने की कोशिश कर रही हूँ।